वाले पेशेंट्स के लिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये खाऊं तो मेरा स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा, ये खाऊं तो मेरा स्पर्म काउंट घट जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखो सिंपल सी बात बोलूँ मैं, आप जो भी खाते हैं वो आपकी बॉडी में एक ऐसा एनर्जी मिलता है, ठीक है, आपकी बॉडी में जाएगा खाना, वो आपको एनर्जी देगा, आपके हर चीज़ के हर ऑर्गन को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है आपका खाना। अब खाना सही में ऐसा होता है कि वो आपके स्पर्म काउंट लो कर सकता है या स्पर्म काउंट नहीं लो कर सकता। वैसे तो ऐसा कोई खाना नहीं होता जो आपके स्पर्म काउंट को लो करे, आपकी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट लो। जैसे कि हम बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि हम पिज़्ज़ा खा लेंगे, चीज़ वाला ज़्यादा खाना खा लेंगे, तो उससे होता क्या है, अगले दिन अगर आप कभी सफ़र करते हो तो ये चीज़ें भी सफ़र करनी पड़ती हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन लग रही है, या आपको डायरिया हो गया है, या आपको कोई ऐसी चीज़ हो गई, इंडाइजेशन जैसी दिक्कत हो गई है, या आपको इन्फेक्शन हो गया, स्टमक इन्फेक्शन, क्योंकि पेशेंट कहता है कि मेरे को डायरिया लगा, तब से मेरा डायरिया ठीक नहीं हो रहा। मतलब एक बार ही डायरिया लगा, उसके बाद वो खाना खाता है, उसके बाद उसको जाना पड़ता है, खाना खाता है उसके बाद उसको जाना पड़ता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये गलत ट्रैक पे होती है, मतलब एक रॉन्ग वे साइड, जो आपके स्पर्म काउंट को लो आराम से कर सकती है। अगर मेरी पुरानी वीडियोस को देखोगे तो उसमें मैंने सारी वीडियोस में यही बोलता रहता हूँ कि अपने स्टमक को ठीक करो, अपने डाइजेशन सिस्टम को ठीक करो, अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ठीक करो। मैं हमेशा यही दोहराता रहता हूँ। वो इसलिए दोहराता हूँ क्योंकि आप समझो, एक आपका डाइजेशन सिस्टम ही एक ऐसा सोर्स है जो आपकी एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है। अगर वही आपके सारी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करके दे रहा तो आपको दिक्कत बढ़ेगी। वो ऑब्वियस ही बात है। अगर मान के चलो मेरे को खाना ही नहीं मिलेगा तो मैं सूखूंगा ना। वैसे ही अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम अपना पूरा कंटेंट ही नहीं निकाल पा रहा, उस खाने से पूरा रिजल्ट ही नहीं दे पा रहा, तो आपके खाने का फ़ायदा क्या हो रहा? खाना तो आप 100% खा रहे हो, 100 में से आपके शरीर को लग रहा है 20%, और 20% के बाद वो जा रहा है आपके आखिरी स्टेज के पास, जिसे हम बोलते थे स्पर्मेटोजेनेसिस, आपके टेस्टिकल्स के पास, और टेस्टिकल उसको एक्सेप्ट करके इतनी फंक्शनिंग ही नहीं कर पा रहा, तो आपके स्पर्म काउंट लो होगा। तो आप खाने पे ध्यान दीजिए, खाने में फाइबर्स को ऐड ज़्यादा कीजिए, क्योंकि गर्मियाँ भी आ चुकी है, तो आप फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा बढ़ा दीजिए। खाना खाते हैं, रोटी भी फ्रूट्स के साथ खा लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल सूखा प्याज के साथ भी रोटी खा लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है आपके स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ही काम करेंगे, नॉनवेज ही काम करेगा, सिर्फ एक नॉनवेज ही है जो आपको उसमें से निकाल सकता है, या सिर्फ एक ड्राई फ्रूट्स ही हैं जो ड्राई फ्रूट्स खाओगे तभी आपके स्पर्म काउंट बढ़ जाएंगे। तो फिर इतने ड्राई फ्रूट्स खाते हो, इतना नॉनवेज खाते हो, फिर भी लो स्पर्म काउंट क्यों आ जाते हैं? वो इसीलिए क्योंकि आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। समझो उस चीज़ को। अगर आपको चिपचिपी लैट्रिन आ रही है, मतलब स्टिकी स्टूल आ रहा है, चिपचिपी लैट्रिन आ रही है, या आपकी लैट्रिन में आंव आ रही है, तो आप दिक्कत में हो, आपका स्पर्म काउंट लो हो सकता है। इसी के साथ अगर आपको डायरिया लग जाता है, मतलब बार बार खाना खाते हो, बार बार जाना पड़ रहा है। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मॉर्निंग में एक बारी ब्रेकफास्ट करके आते हैं, उसका 3 बारी जाना पड़ता है, या सुबह एक बारी फ्रेश होते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद फ्रेश होने फिर से जाना पड़ता है। तो ये वाले जो पैटर्न्स वाले पेशेंट्स होते हैं, इनको लो स्पर्म काउंट मिल जाता है, ठीक है। और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि जिनको दिन में 3 बारी मोशन जा रहे होते हैं, एक सुबह जा रहे होते हैं, एक दोपहर में जा रहे होते हैं, एक रात में जा रहे होते हैं, उनको ये सारी सच दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पर खाने की वजह से आपके स्लो स्पर्म काउंट नहीं हो सकते, बट आपके निकलने के रास्ते वाली जो जगह है वहाँ पर अगर आपकी कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर आप समझ लीजिए कि आपके लो स्पर्म काउंट हो सकते हैं। अब कुछ पेशेंट कहते हैं कि हमारा तो हर बार ही साफ़ हो जाता है पेट, हम तुम्हारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत फास्ट चलता है, इसलिए हम जल्दी से डाइजेस्ट करके आ जाते हैं। अरे वो डाइजेस्ट का हो रहा है, अगर आप मटर भी खा रहे हो तो मटर भी ऐसे निकल रहे हैं बाहर, गाजर खा रहे हो गाजर भी ऐसे बाहर निकल रही है। कभी पीछे मुड़ के देखो, अपने स्टूल की तरफ भी देखो कि आपने जो निकाला है उसके अंदर कुछ वैसे तो नहीं निकल रहा जैसे आपने खाया था। अगर ऐसा कुछ निकल रहा है तो समझ लेना कि आपका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ा हुआ है। तो वहाँ पर हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है आपके डाइजेशन सिस्टम को। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम सही हो जाएगा तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। अब जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनको कैसे क्योर कर पाते हैं जल्दी? हम ऐसे क्यों कहते थे कि आपको 15 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा, आप 15 दिन में सीमन एनालिसिस करा लो तो वो भी ठीक हो जाएगा? वो इसलिए कह पाते हैं क्योंकि 15 दिन में हम आपके डाइजेशन सिस्टम पे ही काम कर लेते हैं, जिससे वो 15 दिन में उनको रिजल्ट वैसे ही मिल जाता है। तो हमारी ज़रूरत तो तभी है जब आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छी तरीके से चल रहा है, तो हमारा कोई रीज़न ही नहीं है वहाँ पर आने का। मतलब कोई भी डॉक्टर अगर आपको लो स्पर्म काउंट की दवाई दे रहा है और वो ये सिर्फ ये देकर दे रहा है कि आपके एंजाइम्स कम हैं, आपको मल्टीविटामिन लेने चाहिए, आपको प्रोटीन के डेरिवेटिव लेने चाहिए, आपकी प्रिस्क्रिप्शन इसी सेट पे बना रहा है कि आपको मल्टी न्यूट्रिशन दूँ, वो आप तो वैसे भी डाइट से ले रहे हो ना, आप फिर भी मल्टी में विटामिन लेकर अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा नहीं पा रहे। वो इससे नहीं बढ़ा पा रहे, जो आप मल्टीविटामिन खा रहे हो वो भी ऐसे ही स्टूल से पास आउट हो जाता है। तो आपने अपने डाइजेशन सिस्टम पे काम करना है, ना कि आपने अपने फूड इनटेक पे काम करना है। फूड तो जितना अच्छा खाओ उतना कम है भैया, साफ बोलूँगा।
आप अच्छा खाओगे तो वो अच्छा आपको दिखेगा भी, अगर आप गंदा खाओगे तो वो आपको कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट देगा, जैसे इनडाइजेशन। बस इतना रोल है फूड का। खाना आपका मैदे का होगा तो आपको कब्ज़ बनाएगा, अगर वो आपका खाना सही से घर का और बढ़िया अन्न का बना हुआ होगा, आटे का बना होगा या चावल का बना होगा, तो वो आपको दिक्कत भी नहीं देगा। और अगर आप बाहर जाओगे, मोमोज़ खाओगे, बोलोगे ये तो स्टीम्ड है, ये तो नॉर्मल है, तो ठीक है, वो स्टीम भी तो मैदा ही है भैया, समझते क्यों नहीं इन सब चीज़ों को। तो फूड को आप समझिए कि जो आपको दिक्कत दे सकता है वो सबसे बड़ी चीज़ है मैदा, आपका चीज़, आपकी पिज़्ज़ा वाली चीज़ें, भटूरे वाली चीज़ें, ये दिक्कत आपको दे सकता है। तो आपने इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है और अपने स्पर्म काउंट को अपने आप ही बढ़ने देना है। अपने पेट का ध्यान रख लोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर आप अपने पेट का ध्यान नहीं रखोगे तो सब कुछ गड़बड़ चलेगा। तो पेट का ध्यान रखो, अपने ओलिगोस्पर्मिया से बाहर निकलो। अगर आपके लो स्पर्म काउंट है, उसको दुरुस्त करने के लिए आपका पेट ही एक ऐसा सोर्स है जो उसको रिकवर कर सकता है। तो पेट पे ध्यान दो, अपने आप ही ठीक हो जाओगे। इसी के साथ अगर ये वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी के साथ अगर आप कुछ सलाह चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट सेंड करके मेरे से बात कर सकते हैं, मेरी टीम से सलाह ले सकते हैं और उसका हल निकाल के अपने पेट को दुरुस्त करके अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं और 15 दिन में अपना चेक करके रिजल्ट भी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू एंड नमस्ते।